22 रमजान की सहरी तक आपको डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल का कोई तारुफ नहीं था। इधर शहर एहतिकाफ की 21 रमजान की शब में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल की ताकीक, उसके कबूल इस्लाम का वाकया मा नतीजा बयान करते हैं। बस अगले इल्म में आप वो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और अपनी ऑडियंस के सामने दाद वसूल करने के लिए टीवी पर पेश कर देते हैं। बाज लोग फौरन ताना देंगे कि भाई ये जो ताकीक है ये कोई नई नहीं है, इससे पहले भी सैकड़ों लोग इसे बयान कर चुके हैं। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, लेकिन एक फर्क है और वो फर्क वाज़ेह है जो दीगर लोगों की आरा से इससे मुमय्यज और मुमताज करता है। नाजरीन, बाज लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की ताकीक पर अपने परचम गाड़ते हुए खुद को फेम के दरवाजे तक लाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत हाल ये होती है उनका ताकीक से, इल्म और दलील से दूर दूर तक भी कोई वास्ता ताल्लुक नहीं होता। यही हुआ कि वसीम बादामी साहब 22 रमजान मुबारक को अपनी रमजान ट्रांसमिशन में खुद को मुहक्किक साबित करने की कोशिश करते हुए डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल के कबूल इस्लाम का वाकया अपनी ऑडियंस को सुनाकर उनसे खूब दाद समेटते हैं और उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है, जबकि हकीकत हाल ये थी कि डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल की मुकम्मल ताकीक, उनके कबूल इस्लाम का वाकया मा नतीजा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 21 रमजान की शब तज़किया नफ्स, तस्फिया कल्ब, तहजीब अखलाक, तौबा, आहों, आंसुओं और सिस्कियों की बस्ती शहर एहतिकाफ में बैठे हजार मोतकिफीन व मोतकिफात को लाइव और लाखों करोड़ों सामीन को बजरिया सोशल मीडिया एक दिन पहले ये वाकया बता, सुना और दिखा चुके थे। अब होना तो ये चाहिए था कि वसीम बादामी साहब इस कॉपी पेस्ट ताकीक को पेश करने के बाद अपनी ऑडियंस के सामने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करते और उन्हें खिराज तासीन पेश करते कि उनके सबब हमारे इल्म में एक नई बात का इजाफा हुआ है। शुक्रिया अदा करना तो दूर, वसीम बादामी साहब ने नाम लेना भी गवारा नहीं किया। खैर, मैं नाजरीन की दिलचस्पी के लिए यहाँ एक बात अर्ज कर दूं। रमज़ान 2024 के आखिरी अशरा में होने वाले शहर एहतिकाफ के अंदर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की गुफ्तगू का मौजू था खुदा को क्यों माने और मजहब को क्यों अपनाएं। फिर इस मौजू के तनाजुर में शहर एहतिकाफ की 9 रातों में जो शेखुल इस्लाम ने गुफ्तगू फरमाई है वो दौर हाजिर में फितनाए इल्हाद पर एक नंगी तलवार की मिसल है। याद रखिएगा, 21वीं रमज़ान की जो शब है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उस दिन सिर्फ डॉक्टर मॉरिस ब्यूकेल के मुकम्मल ताकीक, कबूल इस्लाम का वाकया मा नतीजा सिर्फ लोगों को नहीं सुनाया था, बल्कि उनके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और मुहक्किकीन थे जिनका काम कुरान पर तनकीद करना था। और जब वो कुरान पर तनकीद करने के लिए कुरान को खोल कर पढ़ते हैं, कुरान खोल कर पढ़ने की बरकत से वो कुरान की सदाकत पर ईमान लेकर आ जाते हैं। तो जिस ईमान अफरोज अंदाज में शेखुल इस्लाम ने रब्त के साथ, दलील के साथ, तहकीक के साथ, फिर साइंसी तजर्बात और कुरानी हवालाजात के साथ जिस अंदाज में उन वाकयात को जोड़कर लोगों के सामने रखा था, वो इतने सहल थे, इतने आसान थे कि अगर वहां बैठा कोई शख्स 70-80 साल की उम्र को भी पहुंच चुका था, वो मर्द हो या खातून हो, उसे उसी तरह वो बात समझ आ रही थी जिस तरह उस मजमे में बैठे किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को बात समझ आ रही थी। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मरतबा ये जो 9 खिताबात की सीरीज है इन्हें जरूर सुने, ताकि इस दौर में ये जो फितना सर उठा रहा है इसका इल्मी मैदान में कला और कमा किया जा सके। बारतौर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि वसीम बादामी साहब ने कॉपी पेस्ट ताकीक के जरिए खुद क्रेडिट लेने की कोशिश की है या नहीं की है। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप जब भी किसी मुहक्किक की ताकीक कॉपी करते हैं, बदले में उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे खिराज तासीन जरूर पेश किया करें कि उनके जरिए आपके इल्म में किसी नई बात का इजाफा हुआ है। और फिर जो शेखुल इस्लाम जैसे मुहक्किकीन हैं जो हमा वक्त इल्म के समुंदर में गोताज़न रहते हैं, और फिर जो कुरान, हदीस, इल्म, दलील के जरिए हर लम्हा लोगों के अकायद की दुरुस्तगी और इस्लाह की कोशिश में लगे रहते हैं, जो नौजवानों को गाली गलोच के कल्चर से निकालकर, बदअकीदगी और फिक्री बेरारवी के ताफुन ज़दा माहौल से निकालकर
फतवे और फतवेबाजी के गोरख धंधों से आजाद करवा कर, फिर नौजवानों को मजहब की अहमियत और खुदा के वजूद की हकीकत बताकर, रसूल करीम की रिसालत और कुरान की सदाकत बताकर, जो हर लहजा हर लम्हा आज की नौजवान नस्ल को मजहबी, एतकादी, फिक्री, नजरियाती शऊर अता करने के लिए सर जोड़े बैठे हैं। याद रखिएगा, सैयदी शेखुल इस्लाम एक नाबग़े रोजगार शख्सियत हैं, हमागीर शख्सियत हैं, जिनका काम आज के नौजवानों को मजहबी, एतकादी, फिक्री, नजरियाती शऊर अता करते हुए उनकी जिंदगियों को दुरुस्त करना है, उनके अखलाक और आदात को दुरुस्त करना है, उन्हें एक प्रॉपर ट्रैक अता करना है जिसके जरिए वो सही सिमत का तयन कर सकें, वो सिमत जो उन्हें अल्लाह की तरफ लेकर जाए, अल्लाह के रसूल की तरफ लेकर आए, कुरान की तरफ लेकर आए, उन्हें अदब की तरफ लेकर आए, अखलाक की तरफ लेकर आए, किरदार की, अहवाल की, मामलात की दुरुस्तगी की तरफ लेकर आए। उनका काम यही है कि लोगों को इस दौरे पुरफितन के बदअकीदगी वाले मामलात से बचाकर, इन गोरख धंधों से निकालकर, ताफुन ज़दा माहौल से निकालकर वो शऊर और नूर अता करना है जो सवाद आजम से चला आ रहा है, जो कुरान की बात करता है, जो साहिब कुरान के अफकार, एतकादात और मिलने वाले नजरियात की बात करता है। इसलिए मैं समझता हूं, जब हम ऐसी शख्सियात की ताकीक को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उनसे प्रॉपर कंक्लूजन लेते हैं और ये जान पाते हैं कि ये ताकीकात नई नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में शेखुल इस्लाम इसे बयान कर रहे हैं, वो बयान करने का अंदाज इतना आसान है, इतना कामिल है, इतना प्रॉपर है कि उसे सुनकर हर बंदा उससे नतीजा ले रहा है। यह सब इसीलिए मुमकिन है कि शेखुल इस्लाम एक नाबग़े रोजगार शख्सियत हैं। हम पर यह कर्ज है कि हम उन्हें खिराज तासीन पेश करें और उनकी खिदमात पर उन्हें सैल्यूट पेश करें।